हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल। और दोस्तों, इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है कि 18 महिलाएं एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकती है और उसी काम को यदि 12 पुरुष करते हैं तो वह उस काम को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बताइए कि 8 पुरुष और 8 महिलाएं इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो दोस्तों, इस तरह के सवालों को हल करने के लिए आपको एक फॉर्मूला तो याद होना ही चाहिए। और दोस्तों, वो फॉर्मूला है M1D1 बराबर M2D2। और दोस्तों, अगर यहाँ पे और भी यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक कंडीशन हमें ये दे रखी है, 18 महिलाएं एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकती है। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन यहाँ पर दे रखी है कि 12 पुरुष उसी काम को 9 दिन में पूरा करते हैं। तो ये दूसरी कंडीशन है। और दोस्तों, यहाँ पर तीसरी कंडीशन भी दे रखी है जिसमें लिखा हुआ है कि 8 पुरुष और 8 महिलाएं। तो दोस्तों, यहाँ पर 3 कंडीशन दे रखी है, तो आपको इस तरह से ये सूत्र लिखना होगा। बिल्कुल दोस्तों, आपको ये तो पता ही होना चाहिए कि इस तरह के सवालों को हल करने का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है। दोस्तों, अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो ये संकेत लिखे हैं हमने M और D, ये क्या प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों, M यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा है व्यक्तियों की संख्या। अब दोस्तों, वो व्यक्ति पुरुष भी हो सकते हैं, महिलाएं भी हो सकती है, पुरुष और महिलाएं दोनों हो सकते हैं। जैसे कि इस प्रश्न में आप देख सकते हो कि जो पहली कंडीशन है उसमें 18 महिलाएं दे रखा है और दूसरी कंडीशन में 12 पुरुष हैं और यहाँ पे तीसरी कंडीशन में 8 पुरुष और 8 महिलाएं हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो ये M लिखा हुआ है ये प्रदर्शित कर रहा है व्यक्तियों की संख्या को। और दोस्तों, D प्रदर्शित कर रहा है दिनों की संख्या, यानी कि समय को व्यक्त कर रहा है यहाँ पे। और प्रश्न में जो हमें समय दे रखा है वो दिन में दे रखा है। और दोस्तों, यहाँ पे 1 2 3 इसीलिए लिखा गया है क्योंकि इस प्रश्न में हमें 3 स्थितियाँ दे रखी है। तो दोस्तों, आपको ये फॉर्मूला तो समझ में आ ही गया है। अभी दोस्तों, पहले हम यहाँ पर 2 स्थितियों के लिए लगाते हैं और 2 स्थिति के लिए यहाँ पर हमें सूत्र लिखना होगा M1D1 बराबर M2D2। और दोस्तों, पहली स्थिति आप यहाँ पर देख सकते हो। पहली स्थिति ये है कि 18 महिलाएं एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकती है। तो दोस्तों, M1 बराबर होगा 18 और यहाँ पर हमें D1 लेना होगा 12। बिल्कुल दोस्तों, ये हमने पहली स्थिति से ये दोनों मान लिए हैं। अब आप दूसरी स्थिति में भी देख सकते हो। दूसरी स्थिति के अनुसार M2 बराबर हमें लेना होगा 12, क्योंकि 12 पुरुष है और उनको काम करने में जो समय लग रहा है वो 9 दिन लग रहा है। तो यहाँ पे D2 बराबर आ जाएगा 9। दोस्तों, आपको यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा कि हमने किस तरह से प्रश्न में से ये डाटा लिया है और अब इस डाटा का यूज जो है हम इस सूत्र में कैसे करेंगे। दोस्तों, M1 के स्थान पर आपको 18 लिखना होगा। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर M है जो महिलाओं की संख्या को प्रदर्शित कर रहा है। और दोस्तों, आपको साथ में यहाँ पर W भी लिखना होगा। ये W जो यहाँ पर हमने लिखा है ये उन महिलाओं की दक्षता को प्रदर्शित कर रहा है। और दोस्तों, यहाँ पर D1 लिखा जाएगा और D1 के स्थान पर 12 लिखेंगे दोस्तों हम। दोस्तों, M2 जो है वो 12 पुरुष की बात है, तो यहाँ पर 12, तो यहाँ पर उनकी संख्या है। और दोस्तों, यहाँ पर हमें M का गुणा भी करना होगा। M यहाँ पर ये प्रदर्शित कर रहा है उन पुरुषों की दक्षता को। और दोस्तों, D2 के स्थान पर हमें लिखना होगा 9। तो दोस्तों, यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा किस तरह से हमने सूत्र में ये सब मान रख दिए हैं। और यहाँ पर W और M क्यों लिखा गया है, क्योंकि W दोस्तों यहाँ पर महिलाओं की दक्षता को प्रदर्शित कर रहा है और जो M है ये पुरुषों की दक्षता को प्रदर्शित कर रहा है। दक्षता यानी कि वो एक दिन में कितना कार्य करते हैं, उनकी कार्य करने की क्षमता कितनी है। तो दोस्तों, यहाँ पर अब हम यही निकालेंगे कि उनकी कार्य करने की क्षमता कितनी है। तो दोस्तों, यहाँ पर बीच में बराबर का चिन्ह है, तो आप दोनों पक्षों से संख्याओं को काट सकते हो। अगर वो कट रही है तो किसी एक पहाड़े से। दोस्तों, 9 के पहाड़े से यहाँ पर 18 कट रहा है तो आप ये काट सकते हो। 12 के पहाड़े से 12 ही कट जाएगा दोस्तों। और दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो यहाँ पर बायां पक्ष है यहाँ पर 2 और W बच रहा है और इधर पक्ष में, दूसरे पक्ष में दोस्तों दाएं पक्ष में M बच रहा है। तो दोस्तों, आप इस इक्वेशन को ध्यान रखिए। हमारी क्या इक्वेशन आई है दोस्तों, 2W बराबर M आया है। और अब आप इसको लिखोगे W/M। तो दोस्तों, क्या मान आएगा, यहाँ पर आएगा 1/2। दोस्तों, यहाँ पर जो W/M बराबर 1/2 आया है, यहाँ पर W के सामने 1 लिखा हुआ है और M के सामने 2 लिखा हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये अनुपात ये प्रदर्शित कर रहा है
कि जो पुरुष की दक्षता है यानी कि m बराबर 2 है और w बराबर 1 है, तो यहाँ पर ये अनुपात ये प्रदर्शित कर रहा है कि जो पुरुष की दक्षता है वो महिला की दक्षता से दुगनी है। जभी तो दोस्तों यहाँ पर महिला का जो दक्षता है वो 1 यूनिट लिखा हुआ है और पुरुष की दक्षता 2 यूनिट लिखा हुआ है। आइए दोस्तों अब कैसे हम प्रश्न को हल करेंगे। दोस्तों हमें यहाँ पर ये तो पता है कि W बट्टे M बराबर 1/2 आएगा और ये कैसे आया दोस्तों इसके बारे में हमने आपको बता दिया है। और W बट्टे M यानी कि ये 1/2 यहाँ पर ये प्रदर्शित कर रहा है पुरुष और महिला की दक्षता को। तो दोस्तों अब हमें प्रश्न में तो आंसर ये निकालना है कि 8 पुरुष और 8 महिलाएं जब मिलकर किसी कार्य को करती हैं तो उनको कितना समय लगेगा उसी कार्य को पूरा करने में। जिस कार्य को 18 महिलाएं मिलकर करती है तो वो 12 दिन लगाती है और 12 पुरुष उसी काम को करते हैं तो 9 दिन का समय लगाते हैं। तो 8 पुरुष और 8 महिलाएं जब काम करें तो कितना समय लगेगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर लिखोगे M1 D1 और दोस्तों यहाँ पर अब आपको M2 D2 तो लिखना होगा और साथ में आपको पता है तीसरी कंडीशन की हम बात कर रहे हैं तो M3 D3। दोस्तों अब आपको यहाँ पर M3 D3 तो लेना ही होगा क्योंकि आपको D3 का मान निकालना है तीसरी स्थिति में दिनों की संख्या यानी कि D3 का मान निकालना है। और दोस्तों आप इन दोनों में से कुछ भी एक भी ले लो तो आप M1 D1 को ले लो चाहे M2 D2 को ले लो, आंसर तो दोस्तों आपका एक ही आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर M1 के स्थान पर आपको लिखना होगा 18, ये आपको पहले ही बता दिया गया है। और साथ में आपको लिखना होगा W क्योंकि यहाँ पर पहली कंडीशन को ले रखा है और पहली कंडीशन में 18 महिलाएं हैं। और दोस्तों D1 के स्थान पर आपको 12 लिखना होगा। और दोस्तों यहाँ पर आपको M3 के स्थान पर दोस्तों ध्यान से देखिए कि यहाँ पर आपको लिखना होगा 8 मैन प्लस 8 W। बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर इस तरह से ही लिखना है और D3 के स्थान पर आपको D3 ही लिखना होगा। दोस्तों अब आप यहाँ पर W और M का मान भी रखिए क्योंकि यहाँ पर हमको पता है W बराबर 1 और M बराबर 2 रखना है। तो दोस्तों W बराबर 1 रखना है तो 18 गुणा 1 और ये 12 हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर जब हम 8 गुणा 2 करेंगे क्योंकि M के स्थान पर 2 रखना है और 8 गुणा 1 और दोस्तों यहाँ पर गुणा में D3 हो जाएगा। दोस्तों अब यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ इस पक्ष में तो 18 गुणा 12 लिखा हुआ है, आप इसको यहाँ पर लिख सकते हो 18 गुणा 12। और दोस्तों बराबर में क्या है 8 दूनी 16, 16 में 8 जोड़ा जाएगा तो 24 और ये आ जाएगा D3। तो दोस्तों क्या इक्वेशन आई है हमारी। दोस्तों हमारी इक्वेशन आई है 18 गुणा 12 बराबर 24 गुणा D3। और दोस्तों अब आप यहाँ से D3 का मान आसानी से निकाल सकते हो। दोनों पक्षों में अगर कुछ संख्या कट रही है तो आप काट सकते हो, 12 कम 12 और ये 12 दूनी 24 और 2 के पहाड़े से 18 भी काटा जा सकता है, ये 9 बार कटेगा। और दोस्तों D3 बराबर कितना आ जाएगा 9 दिन। दोस्तों इस तरह से आप इन सवालों को आसानी से हल कर सकते हो। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।